अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज की हदीस का मौजू है शमातत। तो इस ताल्लुक़ से एक हदीस है, हदीस समाअत फरमाइए, फिर इंशाअल्लाह ताला इसकी तशरीह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन वासिल इब्न अल-अस्क़ई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुज़हिरु अश-शमातत बि-अख़ीका फ़युआफ़ीहि अल्लाहु व यब्तलीका। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत वासिला बिन अल-अस्क़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी का इज़हार मत करो। तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी का इज़हार मत करो। ऐसा करोगे तो हो सकता है कि अल्लाह उसको उस मुसीबत से नजात दे दे और तुमको इब्तला कर दे, तुमको इस मुसीबत में मुब्तला कर दे। जब दो आदमियों में इख्तलाफ पैदा होता है और वो तरक्की करके दुश्मनी और अदावत तक की हद तक पहुंच जाते हैं, तो ये भी होता है कि एक जब मुसीबत में मुब्तला होए तो दूसरे को खुशी होती है और इसी को शमातत कहते हैं। यानी सामने वाला जब मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो इसका जो मुखालिफ है उसको बड़ी खुशी होती है। तो इस खबीस आदत को बोलते हैं शमातत। हसद और बुग़्ज़ की तरह ये भी एक खबीस आदत है, अल्लाह ताला को सख्त नाराज़ करने वाली है। एक आपका भाई मुसीबत में मुब्तला हो गया और आप खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, मैं इंतज़ार कर रहा था ये चीज़ का। इंसान के मिजाज में होता है, बाज़ वक़्त नफ्स खुशी का इज़हार करता है और अल्लाह ताला बसा औक़ात दुनिया ही में उसकी सज़ा इस तरह दे देते हैं कि उस मुसीबत ज़दा को मुसीबत से नजात देकर इस पर खुश होने वाले को वो मुसीबत डाल देते हैं। ऐसा देखा गया है, अल्लाहु अकबर। तजुर्बे में के अंदर ये बात आई है कि इंसान जो है, हम कई चीज़ों में देखें कि एक इंसान जो है मुसीबत में मुब्तला हो गया तो उनके थोड़े से उनकी एनिमिटी रखने वाले जो थे, दुश्मन रखने वाले थे, बहुत खुशी का इज़हार करे, बहुत आपको मालूम कैसा हुआ, देखिए उनका ऐसा हो गया, उनकी मुसीबत पे बहुत खुशी का इज़हार करे, नादानी में करे। उसके बाद हमें हुआ ऐसा, कुछ दिन नहीं गुजरे, इन्हों इसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो गए। वो बंदा तो फारिग हो गया, अल्लाह उसको तो खैर नजात दे दिया, थोड़े दिन तकलीफ़ के थे गुजर गया। अब ये बंदा मुसीबत के अंदर मुब्तला हो गया। तो ये जो चीज़ है ये शमातत है। तो किसी की तकलीफ़ पे अपन खुश नहीं होना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला जो है उसको जो है उस मुसीबत से नजात दे और अल्लाह ताला उसको सब्र दे और अल्लाह ताला उसको जो है क्या बोलते हैं अजर व सवाब दुनिया में भी दे, आखिरत में दे। अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको आफ़ियत अता फरमाए, ये दुआ करना है। ये नहीं कि खुशी हो के जो है सामने वाले के क़राबा हो रहा और यहाँ पे खुशी कर इज़हार करके जो है आप दूसरों को सुना रहे हैं, खुद खुश हो रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं है, दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला क्या करते हैं, इसकी सज़ा दे देते हैं। बाद में इंसान अफसोस करता है, मेरे साथ क्यों हुआ भाई, मेरे साथ क्यों हुआ। ज़रा था थोड़ा आप अपना जायज़ा लो, आपसे कहीं ना कहीं कोताही हुई है, कहीं ना कहीं किसी की तकलीफ़ पे आप खुश हुए हैं, जिसकी वजह से आज आप वो मुसीबत के अंदर अल्लाह ताला हमको मुब्तला कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको जो है इस रूहानी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको जो है इस खबीस आदतों से हमारी हिफाजत फरमाए और दूसरों की मुसीबत पर खुश ना होना बल्कि उनके गम में शरीक होना और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करना और जो उनके हक़ में दुआए आफ़ियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।